नमस्कार, मैं हूं अमित तजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू के जो डिविजनल कमिश्नर हैं राघव लंगर ने उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े आदेश देते हुए ये कहा है कि कुछ रेवेन्यू जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ जो तहसील हैं वहाँ से वो गायब हैं और उनके लिए वो जो डॉक्यूमेंट्स गायब हैं उसके लिए जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन पर एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड करने के, एफआईआर लगाने के, दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ जो मुख्य दस्तावेज होते हैं वो ही गायब है। इसीलिए जो डिविजनल कमिश्नर हैं उनकी तरफ से ये आदेश दिए गए हैं कि इस मामले में जो लट्ठा और मसावी जो मैप होते हैं, रेवेन्यू मैप विलेज सुंजवा और चुआदी में मिसिंग पाए गए हैं। डिपार्टमेंट में जो कार्यालय है, रेवेन्यू कार्यालय जो है वहाँ पर ये लट्ठा और मसावी जो है, जो मैप होते हैं रेवेन्यू के, वो वहाँ पर है ही नहीं है। और ये वहाँ पर मौजूद नहीं होने के कारण उन्होंने जो एसडीएम जम्मू साउथ हैं उनको कहा है कि जो भी इसके आरोपी हैं, जिनकी लापरवाही से या फिर किस कारण ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये दस्तावेज गायब हुए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जाए। ये एक बड़ी खबर है और हालांकि इसमें चौंकने वाली कोई बात ये नहीं है कि रेवेन्यू के दस्तावेज गायब हुए हैं, क्योंकि ये तो हम अक्सर ये चीज़ें सुनते रहते हैं कि रेवेन्यू विभाग में इसके मुतल्लक जो है वो दस्तावेज ही नहीं है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि डिविजनल कमिश्नर ने ये कहा है कि जो दस्तावेज, जो लट्ठे और जो रेवेन्यू जो मैप होते हैं वो जो गायब हुए हैं, उनके लिए जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो भी इसमें एक्यूज हैं, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए। आपको बता दें कि डिविजनल कमिश्नर द्वारा एक कमेटी जो है वो जो एक टीम है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जून 2021 में। वो एक रैंडम वेरिफिकेशन था जिसमें ईटीएस सर्वे था, जिनका जो एनक्रोचमेंट वाली जो स्टेट लैंड है या जो काचराई जिसको बोलते हैं वो जमीन थी या फिर फॉरेस्ट लैंड्स थी, इन सभी जो ये जो विलेजेस हैं, ये सुंजवा और चौवादी, इन विलेजेस के लिए उन्होंने तो सभी के लिए कहा था एक रैंडम जो वेरिफिकेशन है वो किया जाए। और जब ये वेरिफिकेशन इस तरह से हो रहा था, टीम कर रही थी और जो कमेटी है उसने ये पाया कि वहां पर जो विभाग है, जो विभाग के जो कार्यालय हैं, जहां जहां पर भी ये दस्तावेज होते हैं, वो दस्तावेज वहां पर बिल्कुल मिले ही नहीं। लट्ठा नहीं मिला, जो रेवेन्यू मैप्स हैं वो नहीं मिले। वो दोनों चौवादी और सुंजवा, ये दोनों तहसील बाहू में पड़ते हैं, ये दोनों के दोनों मिसिंग पाए गए। इस वजह से उन्होंने देखा कि किस तरह से, और उन्होंने ये सवाल भी डिविजनल कमिश्नर के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने ये सवाल भी किया है कि आखिर अगर ये लट्ठा और ये मैप वहां पर मौजूद ही नहीं थे आपके पास, तो फिर आपने फर्द किस तरह से जारी कर दिए, आपने म्यूटेशंस जो हैं वो किस तरह से अटेस्टेड कर दी, जो इंतकाल जिसको कहते हैं वो किस तरह से आपने अटेस्टेड कर दी, जबकि आपके पास तो ये डिटेल ही नहीं थी। आपको पता ही नहीं है कि इस मैप में ये खसरा नंबर या ये जमीन आती है, इस जो ये लट्ठ है, जो इस लट्ठे में जो है ये जमीन इधर आती है, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपके पास होती हैं। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो मुख्य पेपर्स होते हैं, जिनको लट्ठा और मसावी जो रेवेन्यू मैप हैं, ये वहां पर थे ही नहीं। ये आखिर कहाँ गए? और उसके बिना ही ये यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो अधिकारी फर्द काटते रहे, म्यूटेशंस अटेस्टेड करते रहे। उन्होंने बड़ी हैरानगी इसमें जताई है। उन्होंने सीधा कहा है, और आपको बता दें कि एक जो कमेटी है डिमार्केशन के लिए, उन्होंने एक टाइटल है जो सुमन बंसल वर्सेस यूटीएफ जेएंडके एंड अदर्स, और उसे जो है 2021 अप्रैल में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और कमेटी ने जो है अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो डिविजनल कमिश्नर को सौंप दी। उस कमेटी ने सीधे सीधे कहा है जो लट्ठा और मसावी जो विलेज सुंजवा और चुआदी के हैं वो मिसिंग है। जो जनरल रिकॉर्ड रूम है गोल गुजराल जम्मू का जो रिकॉर्ड है उनके मुताबिक, उसके मुतल्लिक वो वहां से गायब है। आखिर वो कहाँ गए दस्तावेज, आखिर वो रिकॉर्ड कहाँ गए? और रिकॉर्ड रूम से, जो जनरल रिकॉर्ड रूम है, वो जनरल रिकॉर्ड रूम से गायब हो गए हैं। इसके साथ साथ ही जो कुछ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं
जो बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, जिसे मिसल ई हकीकत जो बोलते हैं, जो उर्दू का इसमें शब्द है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, वो भी रिकॉर्ड रूम से उसके कुछ स्पेसिफिक पेजेस उस बुक में से, अब देखिए कितनी चालाकी और कितने शातिराना अंदाज में ये दस्तावेजों को जो है, इन दस्तावेजों को गायब किया गया है। उसमें से कुछ जो पेजेस हैं उस बुक में से, उस रिकॉर्ड रूम में से वो मिसिंग हैं, और जो फील्ड बुक हैं वो भी वहां से गायब हैं, जो फील्ड बुक होती हैं, क्योंकि जब पटवारी या नायब तहसीलदार या गिरदावर जब जाते हैं तो उनका भी फील्ड जो बुक होती है उनके पास रहती है, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कहाँ कहाँ गए, वो भी मिसिंग रही। इसके साथ साथ ये भी जो है बताया जा रहा, हालांकि जो रेवेन्यू को अच्छे से समझते हैं वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं ये एक पूरा प्लान्ड स्ट्रेटेजी है, जो प्लान स्ट्रेटेजी के मुताबिक ही इन सभी दस्तावेजों को जो है उनको गायब किया गया, क्योंकि जनरल रिकॉर्ड रूम में भी ये सेफ कस्टडी में होते हैं, और जो पटवारी हल्का पटवारी होता है उधर भी ये जो दस्तावेज हैं वो पूरे सेफ के सेफ होते हैं। लेकिन ये सभी के सभी ये गायब हैं। रिकॉर्ड रूम जो रिकॉर्ड बुक है वो भी उसके कुछ पेजेस गायब हैं, फिर फील्ड बुक है उसको वो गायब है, उसके बाद जो लट्ठा है वो भी गायब है, जो रेवेन्यू मैप है वो गायब है। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात ये खुद डिविजनल कमिश्नर जो हैं उनकी तरफ से ये खुद पूछी गई है कि आखिर ये जो अधिकारी थे ये काम किस तरह से कर रहे थे, जब आपके पास ये सब कुछ मिसिंग है, आपके पास वहां पर रिकॉर्ड्स ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये लठ में किसकी जमीन आती है, ये जो रेवेन्यू मैप है यहाँ किसकी जमीन आती है, आपको पता ही कुछ नहीं था, तो फिर किस तरह से आपने यहाँ पर फर्द काट दिए, किस तरह से आपने म्यूटेशंस अटेस्टेड कर दी, आखिर वो किस तरह, क्या आप इतने अंतर्यामी हैं? क्योंकि इससे तो यही लगता है कि अधिकारी या तो बहुत अंतर्यामी हैं या फिर उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इतना पढ़ लिया हुआ है, उनको सब पता चल गया है कि हाँ ये जमीन वाकई में इसकी है, बिना जो रिकॉर्ड है उसको देखे हुए। उन्होंने ये भी हैरानगी जताई, उन्होंने कहा है कि जो इस अभी तक इतना बड़ा ये चीजें चलती रही, जो रिकॉर्ड्स हैं वो गायब हैं, तो अभी तक किसी ने भी इस पर हिम्मत क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं इस पर अभी तक किसी ने भी एफआईआर जो है वो लगाने की कोशिश की, एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की गई। उन्होंने बड़ी हैरानगी की जो बात है वो इसमें कही है, क्योंकि वाइटल रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो गायब है। और जब मुख्य जो ये मेन दस्तावेज होते हैं रेवेन्यू की, अगर हम भाषा में अगर बात करें या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो ये मुख्य दस्तावेज होते हैं। तो अगर ये दस्तावेज गायब है तो ये किस तरह से सारा सिस्टम चलता रहा। और अभी तो ये भी इसमें, हालांकि इसमें ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये कब से ये चलता आ रहा है, ये क्लियर नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक ये साफ नहीं है। ये तो खैर डिविजनल कमिश्नर साहब ही बता सकते हैं कि आखिर उन्होंने कब का उनको पता चला है कि कब से ये चीजें चल रही हैं, कहाँ कहाँ। हालांकि अभी सुंजवा चौवादी का ही जो बाहु तहसील में पड़ते हैं, सुंजवा और चौवादी, वहां के दस्तावेज जो है, वहां के जो दस्तावेज है वो नहीं मिल रहे हैं। और उन्होंने सीधे कहा है कि एफआईआर जो है एसडीएम जो जम्मू साउथ है उनको सीधे कहा है, क्योंकि उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो उन्होंने सीधे कहा है जो भी कानून के तहत, कानून के दायरे में रहकर जो भी आईपीसी के तहत जो भी धाराएं लगती हैं वो एफआईआर जो है उसके मुताबिक एफआईआर जो है वो लॉन्च करवाई जाए, और जो भी इसमें आरोपी हैं उन लोगों को जो है उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो करवाई जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, मैंने पहले भी कहा कि इसमें हैरानगी की बात ये नहीं है कि रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स जो है, जो दस्तावेज जो है, जो मुख्य दस्तावेज होते हैं वो गायब है। ये अक्सर हम सुनते रहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मेरी फाइल थी, मेरा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, मेरा ये नहीं मिल रहा है। कई बार ये आरोप जो है रेवेन्यू अधिकारियों पर रहते हैं कि आगे पीछे फाइलें हो जाती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है कि कम से कम किसी अधिकारी ने तो ये अपनी जिम्मेदारी समझी है, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर जो होते हैं वो एक तरह से हेड हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। और उन्होंने जब ये उनको कुछ एक मामला आया और फिर उनको जब कुछ इस तरह की शिकायतें हुई, आपको याद होगा कि भाऊ तहसील में उन्होंने खुद कहा था कि एक रैंडम हम चेकिंग करते हैं, तो वो रैंडम चेकिंग करने वहां पर तब पहुंचे थे, कुछ महीनों की बात है। तब हमने खबर भी दिखाई थी, सबसे पहले हमने ही वो खबर दिखाई थी और हमने बताया था किस तरह से रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को जो है वो खंगाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा था। लेकिन ये जो चीजें सामने निकल कर आई हैं सुंजवा और चौवादी से,
जो वहाँ पर जो मेन रिकॉर्ड्स हैं, जो मैप्स हैं, जो लट्ठे हैं, वो गायब है। फील्ड जो रिकॉर्ड ऑफ राइट जो बुक है, बुक ऑफ रिकॉर्ड राइट जो है वो वहाँ से गायब है। जो फील्ड बुक है वो वहाँ से गायब है। और जो फील्ड स्टाफ होता है उनके पास भी ये चीज़ें जो है, ये दस्तावेज जो है वो नहीं मिले हैं। क्योंकि सपोज एक ज़मीन का अगर फर्द कटा है या उसकी म्यूटेशन हुई है तो जाहिर सी बात है उन्होंने पूछा होगा, या जो भी कमेटी ने पाया होगा जो भी चीज़ें, तो पूछने पर ही ये चीज़ें पता चली होंगी कि अगर आपने इसका म्यूटेशन की चढ़ाई है या फिर टेस्ट की है या फिर आपने इसका फर्द काटा है तो आपके पास कोई लट्ठा दिखा दीजिए या फिर रेवेन्यू मैप जो है वो दिखा दीजिए, या कोई और जो आपके पास जो तकनीकी जो आपकी भाषा होती है उसमें आपके पास कोई रिकॉर्ड्स होते हैं तो आप उसमें दिखा दीजिए। तो जाहिर सी बात है उसमें ये चीजें नहीं मिली होंगी। तो उसके बाद ये बड़ी चीज सामने आई है और उन्होंने अब कहा है इस पर FIR की जाए। फिलहाल जम्मू कश्मीर में हर रोज कोई ना कोई बड़ी बात निकलकर सामने आती है और डिवकॉम जो डॉक्टर राघव लंगर हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो लगातार जब से जम्मू में वो डिविजनल कमिश्नर के पद पर तैनात हैं लगातार वो एक्टिवनेस दिखा रहे हैं। और कई जब हमने देखा था कि जब कोरोना पीक पे था दूसरी लहर, तो उन्होंने किस तरह से जो है हॉस्पिटल के दौरे किए। और हाल ही में एक महीना पहले हमने एक स्टोरी चलाई थी किस तरह से उन्होंने एक बड़ा घोटाला सामने लाया था। 100 करोड़ रुपए का वो जम्मू संभाग में जो ऑक्सीजन प्लांट लगने थे, जनरेशन प्लांट लगने थे, उसको लेकर कितना बड़ा वो घोटाला था, वो भी हमने आपको खबर दिखाई थी। तो लगातार वो ऐसी चीजों को, अब ये एक बड़ी खबर उन्होंने कहा है कि FIR जो है वो दर्ज की जाए, जहां जहां से भी जो अधिकारी, जो भी मुलाजिम या जो भी इसके मुतालिक लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनके देखरेख में ये रिकॉर्ड थे, आखिर वो आज गायब है। तो जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए, FIR जो है वो रजिस्टर करवाई जाए। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।